किसान भाइयों, आज हम जानेंगे अगर हम गेहूं की बुआई देर से करने वाले हैं या फिर देर से हमारी गेहूं की बुआई हुई है तो हम गेहूं में कल्ले कैसे बढ़ाएं। क्योंकि देर से बुआई की गई गेहूं में कल्ले के साथ साथ उत्पादन भी कम मिलता है। अब कई बार क्या होता है कि हम जिसमें गन्ना लगाते हैं उसी खेत में हमें गेहूं लगाना होता है। मतलब गन्ना कटाई के बाद या फिर सरसों की कटाई के बाद भी कई बार गेहूं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पिछेती वाली ही वैरायटियाँ, अगर आप देर से बोई जाने वाली कोई किस्में लगाने वाले हैं, मतलब देर से अगर आप गेहूं की बुआई करने वाले हैं तो हमेशा देर से बोई जाने वाली किस्मों का ही चयन करिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि हाँ अगेती वाली किस्म आप पिछेती में लगा देंगे, उत्पादन कम मिलेगा। तो पिछेती किस्में बहुत सारी आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि पिछेती के रूप में हम कौन कौन सी किस्में लगा सकते हैं खासकर गेहूं में, तो ये वीडियो भी आ जाएगी। आप लोग कम से कम 10 आदमी कमेंट करिए, 10 किसान साथी कमेंट करिए, तो इस विषय पे भी वीडियो आ जाएगी कि हाँ देर से हम कौन कौन सी गेहूं की वैरायटियाँ, गेहूं की किस्में हम लगा सकते हैं। तो कुल मिला के देर से बुआई करनी है तो देर वाली किस्म ही लगाइए। मान लीजिए गन्ना कटाई जो हम करते हैं, पेड़ी गन्ना कटाई खासकर, तो हम नवंबर से दिसंबर तक जब हमारी पर्चियाँ आती है तब हम कर पाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे गेहूं भी देर से बो पाते हैं। या फिर सरसों भी, बहुत सारे किसान साथी जो सरसों की अगेती वैरायटियाँ लगाते हैं वो भी किसान साथी जो है वो सरसों की कटाई के बाद गेहूँ लगाते हैं। तो ऐसे में हम नवंबर दिसंबर, कई बार हम जनवरी में भी गेहूँ लगाते हैं। तो वहाँ पे कल्ले अगर आप थोड़ा बहुत बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ बातें, कुछ सावधानियाँ बरती हैं। सबसे पहले खादों की बात करते हैं। उचित मात्रा में सही समय पे खादों का प्रयोग करिए। बुआई के समय 55 किलो डीएपी डालिए। बुआई के समय वाली खाद काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो 55 किलो डीएपी डालिए। इसके साथ में आप डालिए किसान साथियों, अगर सिंचित अवस्थाएं हैं तो 20 किलो 22 किलो यूरिया भी डालिए। इसके साथ डालिए पोटास। पोटास अवश्य डालना है। कई किसान साथी पोटास का तो आजकल इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। पोटास ना डालने से भी कहीं ना कहीं पैदावार हमें कम मिलता है। पोटास से दाने का भराव, दाने का निर्माण, बीज का विकास सही ढंग से होता है। पोटास पौधे में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी विकसित करता है, तने को मजबूत करता है। फूल फल दाने के विकास में पोटास मदद करता है। तो पोटास अवश्य डालिए। 25 से 30 किलो पोटास, 20-22 किलो यूरिया और साथ में आपको डीएपी जो है बुआई के समय 55 किलो डाल देना है। अब यूरिया केवल सिंचित वाले इलाके में ही डालिएगा। अगर आप बुआई के समय यूरिया नहीं डालते हैं तो मत डालिएगा। तो ये तो खाद हो गई बुआई के समय वाली। अब इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण समय से करिए, सिंचाई समय से करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें सिंचाई की, तो सिंचाई भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। पहला पानी हल्का हल्का ही लगाइएगा। इस बात का भी किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा पानी भरने से पौधे पीले हो जाते हैं। एक तो आपने देर से बुआई की है और ऊपर से अगर पौधे पीले हो जाएंगे तो और ज़्यादा कम उत्पादन मिलेगा। तो इसलिए समय से हल्का सिंचाई करिए। पहली सिंचाई के बाद आपको यूरिया डालना होता है। फिर से यूरिया लगभग आपको एक बैग यानी लगभग 40-45 किलो पहले पानी पे आपको यूरिया डालना है। अब यूरिया के साथ में आप डालिए किसान साथियों जिंक। 33% वाले जिंक डालिए। लगभग आपको 5 किलो या 6 किलो या 7 किलो तक, मतलब 5 से 7 किलो आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा लाभ मिलेगा। तो दो चीज़ होगी, यूरिया 40 से 45 किलो और जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो। या बाई चांस आपको ये नहीं मिलता है, 21% वाला आप डालना चाहते हैं, तो अभी 8 से 10 किलो के हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो यूरिया और जिंक हो गया। इसके साथ में आप डालिए सल्फ़र। अब सल्फ़र डालेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। सल्फ़र जो आप यूरिया डालते हैं इसको काफ़ी, मतलब इसकी क्षमता को काफ़ी बढ़ा देता है। आपकी दानेदार यूरिया आपके पौधे को ज़्यादा लगती है। मतलब वैसे तो अगर आप डालते हैं तो केवल 30-35% या अधिकतम 40% ही लगती होगी, लेकिन अगर आप सल्फ़र के साथ डालते हैं तो 50% तक लग जाती है। वैसे जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं किसान साथी, वो मुश्किल से 20 से 50% ही आपके पौधे को मिल पाती है। तो यहाँ पे सल्फ़र जो 90% वाला आता है इसका प्रयोग करिए। 90% वाला सल्फ़र आपको डालना है। लगभग आपको 3 से लेकर 4 किलो या 5 किलो तक अधिकतम आप डाल सकते हैं पहले पानी पे। ये 3 खादें सल्फ़र, यूरिया और जिंक डालिए। बुआई के समय आप चाहें तो दानेदार जो आता है सागरिका, उसका इस्तेमाल करिए। इससे भी अच्छे कल्ले आते हैं, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। तो सागरिका दानेदार दो तरह से आता है। एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई एक बुआई के समय 10 किलो के हिसाब से आपको डालना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले, अच्छी बढ़वार, मतलब सब कुछ अच्छा ही आपको दिखाई देगा। तो सागरिका या फिर कोई भी ग्रोथ प्रमोटर, बायोवीटा आता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है। जो भी आपको सस्ता लगे, जो भी आपको हिसाब से अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम बता देते हैं कि हाँ हम ग्रोथ प्रमोटर डालिए। अब जो भी आपको अच्छा लगे उसका आप इस्तेमाल करिए। मैं बोलता हूँ सागरिका डालिए, तो आप सागरिका बिल्कुल ही मत डालिए। इससे अच्छा अगर आपको कोई मिलता है तो उसका इस्तेमाल करिए। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं कि हाँ ज़्यादा पैसे आप खर्च कीजिए, कम पैसे में अगर आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आप उसी का इस्तेमाल करिए। तो अगर आप सागरिका 10 किलो बुआई के समय डाल देते हैं, अच्छा लाभ मिलता है, कल्ले का विकास, जड़ों का विकास
अच्छे से होता है, फिर कोई भी आप डाल सकते हैं। तो ये अगर आप करते हैं, पहला पानी समय पे लगाते हैं, दूसरी सिंचाई आपको जब करनी है तो उसके बाद भी आपको यूरिया 40-45 किलो इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करते हैं। अगर पौधे थोड़ा कमज़ोर हो तो पहले पानी के बाद 30-35 दिन पे आप NPK 19-19-19 भी 1 से 1.5 किलो के हिसाब से डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा बूस्टिंग का काम मिलेगा। अगर फसल कमज़ोर है तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।